हे गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेमेस्टर 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर को। सभी के सभी इंटरनल असेसमेंट का 35 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया है, सो आप लोग अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सबमिट नहीं किया है, आप लोगों को पता है इस वीडियो को किस तरीके से यूज़ करना है। सो मैं अपने नोट्स लेकर तैयार होता हूँ और आप लोग सब्सक्राइब से शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इफ द एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स हैज इंक्रीज्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट शो अ चेंज इन जनरल। सर, इसका आंसर है एवरेज पेबल्स। इसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको। कंबाइंड लेवरेज कैन बी यूज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो आपको ईपीएस एंड सेल्स का रिलेशनशिप देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, अ फर्म हैज द इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 6 एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 7,50,000। ठीक है, विद बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट द इन्वेंट्री टर्नओवर इज इंक्रीज टू 10, दिस वुड रिजल्ट इन। सर, इससे होगा ये कि डिक्रीज हो जाएगी इन्वेंट्री 50,000 से। बेसिकली इसको सॉल्व करोगे ना, तो 6 से अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,25,000। और जब 10 से सॉल्व करोगे तो इसका आपका आंसर आएगा 75,000। जब इसको माइनस कर दोगे तो आपका 50,000 का चेंज आपको दिख जाएगा नेगेटिव में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड ये फंक्शन होता है, लोकेशन भी होता है, रिस्क रिटर्न में बैलेंस भी करना पड़ता है। मनूवरिंग ऑफ शेयर प्राइस ये इनका फंक्शन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, द फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल ऑफ ईबीआईटी इज 1, अगर ईपीएस आपका 0 हो जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर 6, YTM ऑफ अ बॉन्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय कूपन रेट, इससे अफेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, इन रिस्पॉन्स टू द मार्केट एक्सपेक्टेशन द क्रेडिट पीरियड हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 45 टू 60 डेज। इसका मतलब आपको पैसा अब लेट मिलेगा, सो इट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ फर्म हैज अ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2.8, इट मीन्स अगर सेल्स में 1% चेंज होगा तो आपका ईबीआईटी 2.8% से बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। Question number 9. Depreciation is incorporated in the cash flow because it reduces tax liability. सबसे पहले depreciation आप लोग माइनस कर देते हो, लास्ट में जाके ऐड कर देते हो कैश फ्लो के लिए। क्वेश्चन नंबर 10. if if time is n, rate of interest is k, 1 plus k may represent। इसका आंसर हो जाए कंपाउंड वैल्यू फैक्टर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैपिटल बस्टिंग। sunk cost ignored, opportunity cost exclude, incremental cash flow is considered, relevant cash flow is considered। So basically opportunity cost को आप exclude नहीं कर सकते। Question number 12, the tax rate is relevant and important for specific cost of capital। टैक्स रेट इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है? डिबेंचर्स के लिए होता है सर। आई ब्रैकेट 1 माइनस टी आप लोग करते हो ना, टैक्स रेट में इसमें टी है, टैक्स रेट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेबल डिबेंचर इज जनरली डैश देन द रेट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल, इनका लोअर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ प्रोजेक्ट हैज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 1.30, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट एक रुपये लगा रहे हो प्रोजेक्ट में तो आपको 1.30 रुपीज़ वापस मिलता है। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, a 16% bond with a face value of 250 rupees is available at 200 in the market, the yield हो जाएगा आपको 20%, ये हो जाएगा 50/250 into 100, आंसर आ जाएगा आपको 20%। क्वेश्चन नंबर 16, इफ k is equal to r under the Walter model, which one of the following is irrelevant? EPS, DPS, DP ratio, dividend payout ratio irrelevant हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पेमेंट टू क्रेडिटर इज द मैनिफेस्टेशन फॉर होल्डिंग कैश। पेमेंट करना है क्रेडिटर को तो होल्ड कर रहे हो कैश, वो किस मोटिव से कर रहे हो? ट्रांजैक्शन मोटिव से करते हो आप। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट फैक्टर इन ईपीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, ये तो होता है, टैक्स रेट भी रहता है, उसके बाद अमाउंट ऑफ रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी रहता है। डिविडेंड पेड लास्ट ईयर आपने क्या डिविडेंड पे किया था, इसका ये इरेलेवेंट हो जाता है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेल्स में चेंज और चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये होता है ऑपरेटिंग लेवरेज। क्वेश्चन नंबर 20, मॉडल, मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल ऑफ डिविडेंड irrelevance uses arbitrage between dividend and capital issue। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21, अ फर्म हैज़ EBIT ऑफ 50,000, ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 80,000 एंड द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 20%।
द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म अंडर NOI अप्रोच विल बी, अगर आप 50,000 डिवाइड बाय 20% करते हो तो ये आ जाएगा आपका 2,50,000। इसमें से अगर आप माइनस करते हो डेट को तो ये हो जाएगा 80,000, आप माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 1,70,000। सो 1,70,000 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, मिलर और मॉडल डील्स विथ ऑप्टिमम कैश बैलेंस, कैश बैलेंस से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 8 लाख, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 8 लाख, लाइफ है 5 साल एंड एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अ कैश फ्लो ऑफ 20,000, 2 लाख रुपए पर एनम आपके पास पैसा आएगा। पे बैक पीरियड पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 8 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इज इक्वल टू 4, आंसर हो जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू पूछ रहा है आपसे। अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स सेम, ये तो फॉल्स है। अंडर NI अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स सेम। अंडर NOI अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स सेम, NOI अप्रोच में रहता है सर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। डिजाइनिंग ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, बी डिक्लेयरिंग डिविडेंड, सी पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डिसीजन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 26, द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ फर्म कैन बी शॉर्टन बाई, ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला होता है सर R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। सो अगर इसको शॉर्ट करना है तो इसकी वैल्यू बढ़ाओ, C की वैल्यू बढ़ाओ, मतलब इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड फ्रॉम द सप्लायर। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, बोथ होना चाहिए इसका आंसर मेरे हिसाब से, हालांकि इसको आप एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से बोथ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, एन इन्वेस्टर बाइज बॉन्ड टुडे एंड सेल्स आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने में बेच दिया उसने, रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज इज नोन एज यील्ड टू मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 29, इफ अ फर्म हैज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल द फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल इज डिफाइंड इज इक्वल टू, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो उस इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे तो इंटरेस्ट लाइबिलिटी जो है इनकी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक नहीं हो सकता, रीऑर्डर लेवल नहीं हो सकता, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। क्वेश्चन नंबर 31, कैश रिक्वायर्ड टू मीट स्पेसिफिक पेमेंट शुड बी इन्वेस्टेड विथ एन आई ऑन, यील्ड कितनी होगी, मैच्योरिटी कब है, लिक्विडिटी, ये तीनों ही पॉइंट हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 31, 80% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 10 लाख ऑफ अ फर्म आर ऑन क्रेडिट, ठीक है। इट हैज़ द रिसीवेबल टर्नओवर 8, एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड एवरेज डेटर ऑफ द फर्म, ये क्या होंगे। सो बेसिकली हो जाएगा ये आपका 45 डेज एंड 1 लाख, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 8 लाख डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा 1 लाख, और 360 अपॉन 8 कर दोगे तो आप 45 आ जाएगा। सबसे पहले मैंने 45 निकाला तो 45 इन दो ऑप्शन में, उसके बाद 8 लाख हो नहीं सकता तो 1 लाख ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन ए आपका सही है, 45 डेज एंड 1 लाख। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 33, सो एट द indifference level of EBIT the different capital plans have same EBIT, same EPS, same PAT, same PBT, same EPS. Question number 34, the term capital structure denotes total liability side of the balance sheet, ये गलत है। इक्विटी फंड, ये गलत है। प्रेफरेंस शेयर, लॉन्ग टर्म डेट एंड टोटल इक्विटी, ये सही आंसर आपका। कैपिटल स्ट्रक्चर में तीनों के तीनों आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एन इन्वेस्टर वांट्स टू इंक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, द रेट ऑफ डिस्काउंट अप्लाइड शुड बी, अगर प्रेजेंट वैल्यू उसको बढ़ाना है तो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग उसको कम रेट से करनी चाहिए, तो ये हो जाएगा डिक्रीज्ड। सो हमने सभी के सभी 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपके एटलीस्ट 65 66 इससे ऊपर ही मार्क्स आने चाहिए। एक दो क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, उसको आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, TCS को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब कि द कॉमर्स सेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक प्रॉब्लम ये आई थी स्टूडेंट को, कल रात मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, उसके बारे में बता देता हूँ। उन्होंने क्या किया था, एक बार खुद से असाइनमेंट सबमिट कर दिया तो उनके 42 करीब मार्क्स आए थे। उसके बाद उन्होंने किसी ग्रुप में पूछा आंसर्स के लिए, तो किसी स्टूडेंट ने उनको एक फ़ोटो फॉरवर्ड कर दी जिस पर आंसर्स लिखे हुए थे, और उनका, जिस स्टूडेंट ने फॉरवर्ड किया था, उनका कहना था कि उन्होंने मेरी वीडियो के थ्रू आंसर्स को लिखा हुआ है। तो उस स्टूडेंट ने वही पेपर लिया, वही फ़ोटो ली, उसके थ्रू अपना असाइनमेंट सॉल्व कर दिया और उसके आंसर आए 42 आए थे पहली बार,
और सेकंड टाइम में आया 46 मार्क्स, जो कि बहुत कम है। और बाद में उस स्टूडेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैंने उससे बताया कि सर ये आंसर मेरे नहीं है पूरे के पूरे, कुछ आंसर्स आपके सही हैं, कुछ आंसर्स गलत हैं, जो कि ये कोई गलत आंसर, ये आंसर मेरे है ही नहीं। बेसिकली इन्होंने किसी और वीडियो को देख के सॉल्व कर दिया था, और उसको लगा कि मेरे वीडियो देख के सॉल्व किया है, और उसने सबमिट कर दिया आंसर को। तो उनके तो मार्क्स तो चले गए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरी देखना।